Good morning, dear student. So welcome back once again in our online class. तो बेटा लास्ट क्लास में थर्सडे को हमने हिंदी ग्रामर पढ़ी थी, सर्वनाम चैप्टर, ओके। और आज हम पढ़ेंगे अपनी वापस हिंदी टेक्स्ट बुक, यानी मंडे को मैं आपको हिंदी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी और थर्सडे को ग्रामर का, ओके। तो ये शेड्यूल रहेगा ताकि हम हिंदी भी कवर कर लेंगे और ग्रामर भी कवर कर लेंगे साथ साथ में, ओके। सो बिफोर टू स्टार्ट आवर चैप्टर्स, आई होप यू ऑल आर सेफ इन योर होम एंड हैप्पी विथ योर फैमिली। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने हिंदी टेक्स्ट बुक के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। लास्ट 5 चैप्टर मैंने जो पढ़ाया था लास्ट वीक आपको, वो था सत्य का साथी, एक पोयम थी, महात्मा गांधी के गुणों को इंगित करते हुए हमने बहुत कुछ सीखा था। तो आज हम पढ़ेंगे अपना 6th चैप्टर, पांडवों की परीक्षा। तो बिफोर द स्टार्ट आवर लेसन, वांट टू आस्क यू कि पांडव कौन थे? यू नो पांडव कौन थे बेटा? महाभारत देखी है ना आप लोगों ने? नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। पांडव जो थे, महाभारत के मेन जो 5 पुत्र थे कुंती के, वो थे पांडव, है ना। तो कुछ रीजन से पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास मीन्स उनके प्लेस पे, यानी उनके महल में वो नहीं रह पा रहे थे, जंगलों में रहते थे, है ना। किसी के गांव में वगैरह उनको जाने की परमिशन नहीं थी पांडवों को। तो 12 वर्ष का उनको अज्ञातवास मिला था। जैसे राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था ना, वैसे पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास मीन्स अनजान जगह पे जाके रहना, यानी जंगलों वंगलों में। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कि पांडवों की परीक्षा, यानी कि इस लेसन में इनको ये दे रखा है कि अज्ञातवास को पूरा होने में कुछ ही समय शेष था और जो पांडव वो जंगलों में घूम रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ कि पांडवों को बहुत ज्यादा प्यास लगी। ऐसे जंगल में घूमते घूमते प्यास लगी, है ना। प्यास लगी तो प्यास के मारे सभी व्याकुल हो उठे, एकदम बहुत ज्यादा प्यास लगने से हम कैसे एकदम टायर्ड हो जाते हैं ना, तो वो हो गया उनके साथ में। तो इस तरह से वो जब टायर्ड हो गए ना, तो वो सब बैठ गए एक जगह। और पांडव कितने थे? 5 थे, इसीलिए उनका नाम पांडव था, है ना। तो पांडव जो है एक एक करके जो है, सबसे पहले छोटा गया पानी को ढूंढने, फिर उससे बड़ा गया, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में युधिष्ठिर गया, है ना। उनके नाम तो पता है ना आपको, पांडवों के सबसे बड़ा युधिष्ठिर, देन भीम, देन अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यही कहानी कि उनके साथ में क्या हुआ, ओके। तो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 30 एंड लेसन नंबर 6, पांडवों की परीक्षा। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने में अब कुछ ही समय शेष था। इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना था, है ना। 12 वर्ष का वनवास मिला था तो उसमें कुछ ही समय शेष बचा था। एक दिन की बात है, देखिए जो स्टोरी है वो मेन अभी स्टार्ट हो रही है कि एक दिन की बात है, 5 पांडव थके हुए और प्यास से व्याकुल एक बरगद की पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे। जब भी हम कहीं जा रहे होते, बहुत धूप होती है, हम टायर्ड हो जाते हैं, तो हम कहाँ बैठने की ट्राई करते हैं? किसी पेड़ के नीचे, ताकि हमको छाया लगे। छाया सबको अच्छी लगती है जब गर्मी होती है। प्यास के कारण उन सभी के कंठ का मतलब होता है गला सूख गया था। नकुल पानी की तलाश में निकल पड़े। नकुल कौन था? मैंने बोला ना आपको, छोटा वाला था, नकुल था। तो सबसे पहले नकुल गया पानी की तलाश में, है ना। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला। सरोवर का मतलब होता है बेटा तालाब। तो नकुल थोड़ा दूर जब ढूंढने के लिए गया तो उसे क्या दिखाई दिया? तालाब दिखाई दिया। उसमें स्वच्छ जल भरा था, बहुत साफ पानी था उस तालाब का। तो नकुल पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे ही थे। पानी के तालाब के अंदर गया नकुल जब पानी पीने, तो एक आवाज आई, यह जलाशय यानी यह तालाब मेरे अधीन है, यानी ये मेरा है। मतलब एक आवाज आई, इसको आवाज सुनाई दी कि ये तालाब मेरा है, ओके। सो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे और अगर तुमने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए तभी तुम ये पानी पी पाओगे। नकुल को इतनी अधिक प्यास लगी थी कि उन्होंने आवाज की कोई परवाह नहीं की, है ना। जब हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है तो हमें कुछ भी नहीं सूझता है। तो उस वक्त नकुल को इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि उन्होंने वो आवाज सुनी, मतलब अनसुनी कर दी, जानकर इग्नोर किया और पानी पीने लग गए, है ना। पानी पीते ही वे चक्कर आकर गिर पड़े। तो वो पानी जैसे ही उन्होंने पिया, वो सीधे चक्कर आके नीचे गिर पड़े। कुछ देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर, सबसे बड़ा भाई जो युधिष्ठिर था, ने सहदेव को भेजा। नकुल से बड़े जो सहदेव है उनको भेजा कि आप देख के आओ सहदेव कि नकुल कहाँ है, अभी तक आया नहीं है, है ना।
तो ढूंढते ढूंढते जब सहदेव भी उस तालाब के पास में पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी, सहदेव के साथ भी क्या हुआ, एक ही लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है कि सहदेव के साथ भी वही घटना घटी जब नकुल के साथ में घटी थी। नकुल के साथ में क्या घटना घटी थी अभी एक्सप्लेन कर चुकी मैं आपको, कि जैसे वो पानी पीने लगे उनको एक आवाज सुनाई दी कि आप पानी तब तक नहीं पी सकते जब तक आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। फिर भी नकुल ने पानी पीने की कोशिश की तो वो चक्कर आके गिर पड़े। सेम यही इसके साथ हुआ, सहदेव के साथ भी हुआ। ओके, इसके बाद अर्जुन वहां पहुंचे, फिर उससे सहदेव से बड़ा कौन, अर्जुन। तो अर्जुन गए, उन्होंने दोनों भाइयों को सरोवर के पास मृत यानी मरा हुआ पड़े देखा। पानी पीने का प्रयास करते ही उन्हें भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन को भी वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन ये जो आवाज सुनकर अर्जुन ने बाण चलाया, किंतु उनके बाण चलाने का कोई भी फल न निकला, क्योंकि तो वो दिख ही नहीं रहा था, तो बाण व्यर्थ चला गया, सिर्फ आवाज आ रही थी उनको। पानी पीते ही वे भी चक्कर आकर गिर पड़े, जैसे अर्जुन ने भी पानी पिया वो भी मूर्छित यानी कि चक्कर आकर गिर गए। इसके पश्चात भीम आए, इसके पश्चात कौन आए, अर्जुन से बड़े कौन थे, भीम। तो अर्जुन भी चक्कर आके वही गिर पड़े। जब नकुल, सहदेव और अर्जुन तीनों ही नहीं लौटे तो फिर कौन गया उनसे बड़ा, भीम। भीम उनको ढूंढने गया, वह भी अन्य तीनों भाइयों की तरह वहीं पर ढेर हो गया। भीम के साथ भी सेम वही हुआ जो उनके 3 अन्य भाइयों के साथ में हुआ, यानी उनको भी आवाज सुनाई दी, उन्होंने आवाज को इग्नोर करके पानी पीने की कोशिश की, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी सबको, और वो भी पानी पीते ही चक्कर आकर नीचे गिर गए, है ना। फिर क्या हुआ देखो, चारों भाइयों के न लौटने पर सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर चिंतित हो उठे, बहुत टेंशन उन्हें लग गई कि बहुत देर हो गई, चारों नहीं आए हैं। वे उन्हें खोजते हुए सरोवर के निकट पहुंचे, तालाब के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने भी वही वाणी सुनी, अब युधिष्ठिर को भी वही आवाज सुनाई दी, सेम, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात न मानकर पानी पिया था, यह तालाब मेरे अधीन है, यानी ये तालाब मेरा है, मेरे पहले प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीकर प्यास बुझा सकते हो। युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई यक्ष बोल रहा है ना। अब युधिष्ठिर को उसकी आवाज सुनकर चारों भाइयों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु युधिष्ठिर बहुत समझदार थे, तो उन्होंने आवाज को सुना, उनको लगा कि ये जरूर कोई यक्ष बोल रहा है, यक्ष का मतलब होता है देवता, है ना। तो अब देखिए आगे, युधिष्ठिर बोले, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप प्रश्न करें। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। तो यक्ष ने प्रश्न किए। अब देखिए बेटा, ये आपको यहाँ दिख रहा है ना, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे उनके रिप्लाई है। यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किया। तो पहला प्रश्न यक्ष ने किया कि मनुष्य का साथ कौन देता है ना, मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने उसका बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है, यानी पैशन, धैर्य, हर चीज में धैर्य रखना इंसान का सबसे बड़ा मतलब साथी होता है, यानी कि हर चीज में आप धैर्य रखो। यक्ष का दूसरा प्रश्न है बेटा, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है। आपको अगर यश चाहते हो और तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, अगर आप प्रसिद्धि चाहते हो अपनी, तो उसका क्या सबसे बेस्ट उपाय है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर में बोला, दान। अगर आप यश लाभ चाहते हो तो आपको दान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न यक्ष का, वायु से भी तीव्र गति से चलने वाला कौन है। ये यक्ष का तीसरा प्रश्न था कि वायु से भी ज्यादा तेज गति किस चीज की होती है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि मन, हमारा जो मन है वो वायु से भी तेज गति से चलता है या नहीं चलता। 1 मिनट में आप यहाँ हो, एक मिनट में आप कहीं अमेरिका, स्विट्जरलैंड चले जाओगे, यानी आपके मन में आप जो भी सोचते हो आप सीधा वहां पहुंच जाते हो, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड और सबसे ज्यादा तेज कौन होता है, आपका मन। नेक्स्ट यक्ष का जो क्वेश्चन था वो ये है कि विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है, यानी फ्रेंड कौन होता है, सबसे अच्छा फ्रेंड जब इंसान विदेश जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा विद्या। बिल्कुल सही तो है, एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड होगे तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे तो आप इजीली वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे, है ना। और अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो विद्या इंसान का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है जब वो विदेश जाता है। यक्ष का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे त्याग कर का मतलब होता है छोड़कर, किसे छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है ना। ऐसी क्या चीज है जिसको छोड़ने से इंसान सबसे प्रिय हो जाता है, सबके लिए प्रिय हो जाता है। तो युधिष्ठिर का रिप्लाई था, यानी युधिष्ठिर का उत्तर था कि अहंकार। अहंकार को छोड़कर इंसान सबके लिए अच्छा यानी प्रिय हो जाता है।
प्रिय का मतलब प्यारा, है ना। यक्ष का नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके खो जाने पर हमें कभी भी दुख नहीं होता है? तो इसने बोला क्रोध। क्रोध जब खो जाता है तो उसका इंसान को कभी भी दुख नहीं होता, हमेशा खुशी होती है, क्योंकि क्रोध जो है बहुत मुश्किल से छूटता है इंसान से। यक्ष का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्वोत्तम लाभ क्या है, यानी सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यक्ष युधिष्ठिर ने जवाब दिया आरोग्य। आरोग्य का मतलब होता है निरोग, एकदम स्वस्थ, हमारी स्वस्थ बॉडी जो होती है, मतलब आप अगर बीमार वगैरह होगे, रोग होगा आपकी बॉडी में, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, है ना। और जब आप एकदम स्वस्थ होगे, जब आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको अंदर से भी अच्छी फीलिंग्स आती है ना। तो जो आरोग्य यानी कि स्वस्थ शरीर, वो सबसे हमारा बेस्ट होता है लाभ। यक्ष ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती, है ना, कि ऐसे कैसे इंसान के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए जो लाइफ टाइम हमारे लिए अच्छी हो। तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया कि सज्जन व्यक्ति के साथ की गई मित्रता, यानी अच्छे व्यक्ति के, सज्जन व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी भी मतलब हमारी पुरानी नहीं होती। और फिर यक्ष का लास्ट क्वेश्चन था, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस जगत में, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम पूर्वक जवाब दिया, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वे अनंत काल यानी बहुत समय तक जीवित रहे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? मतलब फैक्ट है कि जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा एक ना एक दिन, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं हम तो कभी नहीं मरेंगे और बुरे कर्म करते जाते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर ने बोला कि जब इंसान के सामने एग्जाम्पल है कि रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान ये सोच के कि मैं तो कभी जैसे मरूंगा ही नहीं, वैसे वो बुरे कर्म करते जाते हैं, तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। युधिष्ठिर द्वारा यक्ष के प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे वे सभी एकदम सही थे। यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे मृत भाइयों को में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, कहो किसे जीवित करूं, है ना। क्या बोला यक्ष ने कि मैं सिर्फ तुम्हारे 4 भाई जो मरे हैं ना उसमें से एक को जीवित कर सकता हूँ, अब आप बताओ कि किसको जीवित करूं। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और कहा, युधिष्ठिर ने सोच के बोला कि आप नकुल को कर दीजिए। क्या बोला कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष बोला, युधिष्ठिर तुमने महाशक्तिशाली भीम और धनुर्धारी अर्जुन के स्थान पर नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहा? कितना शॉकिंग वाला। नकुल जो था वो सबसे छोटा वाला था और वो कुछ ठीक ही बहादुर था, लेकिन इतना भी ज्यादा वो नहीं था शक्तिशाली जितना भीम था और अर्जुन था, है ना। तो युधिष्ठिर यक्ष बहुत शॉक हुआ और उसने युधिष्ठिर को पूछा कि आपने भीम को और अर्जुन को क्यों नहीं जिंदा होने के लिए बोला, आपने नकुल को ही क्यों चुना? तो देखो युधिष्ठिर ने क्या कहा। युधिष्ठिर ने बताया, वह धर्म का प्रश्न है, यह धर्म का प्रश्न है। मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके कि युधिष्ठिर के जो पिताजी थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक के पुत्र युधिष्ठिर भीम और अर्जुन और दूसरे के नकुल सहदेव। तो युधिष्ठिर ने कितने अच्छे से प्रेम पूर्वक कहा कि एक माँ का मैं एक पुत्र जिंदा हूँ तो दूसरी माँ का एक नकुल जिंदा रहना चाहिए। यक्ष और कोई नहीं स्वयं धर्मदेव थे, है ना। तो उसने युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया। तो यक्ष कौन थे? स्वयं धर्मदेव थे। वो रूप बनाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो यक्ष जो थे वो धर्मदेव थे। वे युधिष्ठिर की भावना से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस प्रकार 5 पांडव वापस सही सलामत हो गए, है ना। इस तरह से ये हमारा लेसन जो है यहाँ पर फिनिश हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये और आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आई होप आप अच्छे से इसको ग्रहण भी करोगे, है ना बेटा। तो देखिए ये शब्दार्थ में है, आपके शब्दार्थ आप नहीं नोटबुक में लिखोगे तो भी चलेगा, आप लर्न कर सकते हो अच्छे से। और बाकी एक्सरसाइज में आपको भी थोड़ी देर के बाद फील करके भेज दूंगी। ओके, हैव अ गुड डे।